रोम जल रहा था और सुल्तान नीरो बांसुरी बजा रहा था। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाराचनार कुरम साबिका एजेंसी कुरम एजेंसी में तकरीबन 50 से जायद लोग जाँ बहक हो गए हैं, मार दिए गए हैं। फिरका वारियत के अंदर ज्यादातर ये शिया पाकिस्तानी थे और इनके गाड़ियों के ऊपर, पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर फायरिंग की गई और इन्हें शहीद कर दिया गया। ऐसे वक्त में जब पिछले 2 हफ्ते पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पिछले 10 साल के अंदर सबसे बदतरीन एज फार एज कैजुअलिटीज और शहादतें कंसर्न है, सबसे बदतरीन 10 दिन गुजरे हैं पिछले 10 साल के अंदर और अब आके 50 लोग पारा चिनार के अंदर जाँ बहक कर दिए गए हैं। और ऐसे वक्त में जब वो लोग जो आपके मुहाफिज होने चाहिए थे, आपकी हिफाजत करना चाहिए थी, जिनको वो हकीकी सरहदों से अपना अटेंशन हटा के डिजिटल सरहदों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वीपीएन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बच्चों को गिरफ्तार करने में मसरूफ हैं, लोगों के घरों में रेडे करने में मसरूफ हैं, वहां पे लोगों को कत्ल करने में मसरूफ हैं और धमकियां देने में मसरूफ हैं और कोर्ट्स को मजीद तबाह करने में मसरूफ हैं कि 24 नवंबर का एहतजाज ना होके दे। एहतजाज तो होगा और अब उस तरीके से एहतजाज होगा जिसका शायद इन्हें अंदाजा भी नहीं था। कौन जवाब देगा इसका, इन सिक्योरिटी लैप्सेस का? किसको फारिग करेंगे, किससे रोएंगे जाके? कोई गुंजाइश नहीं बची अब। सब एक जिद के लिए, सब अपनी फिरौनियत के लिए और ताकत के नशे, इक्तदार के नशे के लिए। पाकिस्तान की अवाम तो बल्ली चढ़ी हुई थी, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बल्ली चढ़ा दिया गया है उन लोगों ने जिनका पाकिस्तान के लिए तो एहसास दूर की बात है, इंसानियत के लिए भी एहसास नहीं है। और ऐसे वक्त में जब एक तूफान आके खड़ा हुआ है एक बार फिर, जिसका फोकस इन्हें ले बैठा है और पाकिस्तान को ले बैठा है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, यही फोकस है इनका। और कुछ नहीं नजर आ रहा है इन लोगों को। जो तबाही इन लोगों ने कर दी है इस मुल्क के अंदर, अल्लाह तो इनका हिसाब लेगा, मगर उससे पहले पाकिस्तानी इनका हिसाब लेंगे। मुगीस अली हमारे पाकिस्तानी एक नौजवान जर्नलिस्ट हैं, ऐसी फील्ड के अंदर जहां पे जर्नलिज्म बेसिकली एक तबाह होकर रह गया है, इदारों ने तबाह कर दिया है, सेठों ने तबाह कर दिया है। अब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की वेव चली हुई है पाकिस्तान के अंदर और उसके अंदर सर फहरिस्त नाम है मुगीस अली का। वो हमें अपडेट दे रहे हैं इस्लामाबाद के डी चौक से। बस चंद दिन रहते हैं एक बड़े एहतजाज में, और अब तो इमरान खान ने भी कह दिया कि भाई एहतजाज तो होगा ही होगा। और एक बड़ी खबर भी आई इमरान खान से, मूवीज पे जाने से पहले बड़ी खबर ये आई है इमरान खान के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि मुझसे आके उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात करें। मैंने कहा सही है, मैं करता हूं, मेरे पहले आप जितने बंदों को आपने पकड़ा हुआ उन्हें छोड़े फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर से 80 के लगभग लोग अभी तक मिलिट्री ट्रायल्स फेस कर रहे हैं और इसके बाद इनका इरादा है कि ये इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल्स में लेके जाएंगे, क्योंकि इनका जो पूरा निजाम है वो कोलैप्स हो चुका है, अपने वेट के ऊपर ही आके वो कोलैप्स हो चुका है। शहबाज शरीफ हुकूमत यानी उसको अब तो यानी उसे जान छुड़ाने की बात है, मगर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है फिरौनियत, आसिम मुनीर का कंप्लीट कंट्रोल और पाकिस्तान के अंदर और ऐसे धमाके, क्योंकि जिनका काम सिक्योरिटी का था वो ही खुद तशद्दुद के अंदर अब मुलविस हैं। तो पहले सुनते हैं मुगीस अली हमें बता रहे हैं डी चौक से क्या अपडेट दे रहे हैं। जी अली, इस वक्त मैं डी चौक इस्लामाबाद पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कंटेनर्स लाया जा रहा है और हुकूमत का प्लान यही लगता है कि वो डी चौक को मुकम्मल तौर पर सील करने का इरादा रखते हैं। हम काफ़ी देर से देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में कंटेनर्स लाए जा रहे हैं और हम देख भी रहे हैं यहाँ उतारे भी जा रहे हैं और उन्हें लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा।
इसके अलावा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो जगहें हैं वहाँ पे भी कंटेनर्स पहुँच चुके हैं, वहाँ पे भी कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में पहुँच चुकी है और हुकूमत का यही खदशा है कि 24 नवंबर की जो कॉल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सख्त होने वाली है। बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं। उनसे निपटने के लिए हमने हमेशा देखा है कि जब भी एहतजाज कोई होता है बीच चौक को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया जाता है। अब भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स रखे गए हैं और वही पुराना जो तरीका है कि पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं वो डी चौक से अली मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बंद करने का, इस जगह को सील करने का सिलसिला शुरू हो गया है और लग यही रहा है कि 23 नवंबर तक ये बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंसाइट्स हैं जो आप देख रहे हैं। सियासी सूरत-ए-हाल में बात करें, 24 नवंबर की कॉल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा किसी सूरत हमने ये ख़त्म करनी ही नहीं, चाहे मुज़ाकरात चलते रहें, मुज़ाकरात बंद हो जाएं, मुज़ाकरात हों या ना हो, ये डी चौक पे हमने पहुंचना है, इस्लामाबाद पहुंचना है। अगर हमें हमारे मुतालबात में कामयाबी मिलती है तो जश्न होगा, अगर नहीं मिलती तो जो इमरान खान साहब ने कहा है मैंडेट की वापसी, बेगुनाह कैदियों की रिहाई और रूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर तो बात हमने करनी ही करनी है। एक और भी बात सामने आई है कि इमरान खान साहब का अगर आपको लगता है कि उनके मसाइल हैं वो रिहा नहीं हो सकते जल्द, तो उन्हें पेशावर जेल मुंतकिल कर दिया जाए। अब हुकूमत भी, राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं सियासी, उन्होंने भी एक बात की है। उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान साहब से जो बातें हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, वो कौमी मुफाद में हो रही हैं। अब आप देखें कि अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई पे बात हो सकती है, यानी कि हुकूमत ये मानने को तैयार है कि इमरान खान को रिहा किया जा सकता है, लेकिन मैंडेट वापस नहीं होगा। क्योंकि मैंडेट वापस होता है, कुर्सी जाती है तो फिर सब कुछ मलिया मेड हो जाता है। लेकिन इस वक्त शहर इक़्तिदार में हलचल है, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन हम हुकूमत की पैनिक देख रहे हैं। यहाँ पे कंटेनर्स बड़ी तादाद में डी चौक पर पहुँचाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उन्हें भी रबर्स की गोलियाँ, शेल्स, उनको भी तैयार किया जा रहा है। सिंध से आप बलोचिस्तान से देख लें, कश्मीर से, यहाँ से फोर्सेस मंगवा ली गई हैं। तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं उन्हें हदायत दी गई है कि आपने किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निकलने नहीं देना। तो ये सारी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात से क्या निकलता है वो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त जो डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद से ली वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। ये थे मुगीज़ अली, जर्नलिस्ट, और इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने अपना भी यूट्यूब चैनल अब शुरू कर लिया, उसकी डिटेल्स भी आपको हम शेयर करते रहेंगे। ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन, वहां पे भी निगाह रखिएगा। अगले कुछ दिन बहुत ही अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। मगर तबाही जो हो रही है पिछले चंद माह से, चंद सालों से, उससे तो एक बात वाज़ेह है कि जो लोग हमारे इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं उनका एक मकसद है पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान को किसी तरीके से टुकड़े करना, इनके पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना, जैसे उन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है अपनी बकवास, बेवकूफाना हरकतों की वजह से। तो अब उसका इख्तिताम या तो होगा 24 नवंबर को, या एक और नई शुरुआत होगी उस बर्बरियत की और फस्तायत की, जिसका हमने अभी एक ट्रेलर देखा है पीछे। आप क्या समझते हैं? बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या बहुत देर हो चुकी है? डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए बस दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।